किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक अद्भुत जंगल था। इस जंगल में हरियाली की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बहते हुए निर्मल झरने थे। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और नदी की मधुर कलकल से सारा वातावरण संगीत से भर जाता था। गांव के बच्चे रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ते। वहां एक बड़ी पुरानी पीपल की छांव में बैठकर वे कहानियां सुनते थे। यह पेड़ उनकी दादी का प्रिय था। वह कहती थीं, इस जंगल में प्रकृति की आत्मा बसती है। अगर तुम इसे सम्मान दोगे तो यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार देगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। नदी का पानी कम हो गया और फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले चिंता में पड़ गए। उन्होंने जंगल से लकड़ी काटने और नदी के किनारे से मिट्टी निकालने का निश्चय किया ताकि अपनी समस्याएं हल कर सके। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां पक्षियों की आवाज थम गई और पेड़ उदास लगने लगे। बच्चों ने यह देखकर गांव वालों से कहा, दादी कहती थी कि प्रकृति हमारी माँ है, इसे आहत करना सही नहीं है। बच्चों की मासूम बातों ने गांव वालों का दिल छू लिया। उन्होंने अपनी योजनाएं रोक दी और प्रकृति से क्षमा मांगी। गांव के लोग फिर से पेड़ लगाने लगे, झरनों को साफ करने लगे और नदी के पानी को संरक्षित करने के उपाय करने लगे। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से जीवंत हो गया। बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई और गांव के लोगों ने समझा कि प्रकृति का सम्मान करने से ही उनका जीवन खुशहाल रहेगा। इस तरह वह गांव और जंगल सदैव मित्र बन गए। लोग हर वर्ष एक उत्सव मनाते, जहां वे प्रकृति को धन्यवाद देते और नई पीढ़ियों को सिखाते कि जीवन की सच्ची खुशी प्रकृति की गोद में ही मिलती है।